डर की वजह से लोगों को भागते देखा है, लोगों को छुपते देखा है, लोगों को ज्यादा पढ़ते देखा है, लोगों को बहुत कुछ करते देखा है। लेकिन डर की वजह से पोएट्री लिखना थोड़ा सा एक रेयर मिलने वाली चीज है। जल्दी से ऐसे कोई मिलता नहीं है कि उसको डर में लगा हो और उसने पोएट्री शुरू कर दी हो। पर ऐसा हुआ। लगभग 400-450 साल पहले एक बच्चे को डर लगा। उसके जो सहपाठी थे, उसके आश्रम में पढ़ने वाले जो उसके साथ बच्चे पढ़ते थे, उसके सहपाठियों ने उसको बताया कि वो जिस शहर में रहता है वहां पर बहुत भूत प्रेत और बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जो कुछ भी करती हैं, मार भी देती हैं। उनकी वजह से लोग पागल हो जाते हैं, उनकी वजह से लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत कुछ उन बच्चों ने उस एक बच्चे को डराया और उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं डरता नहीं हूं और डरने की जरूरत नहीं है, मेरे इष्ट हैं, वो इन सब चीजों से मुझे बचा लेंगे और मैं ये सब चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। तो बच्चों ने उस एक बच्चे की मजाक उड़ाई। उस बच्चे का नाम था राम भोला। उस बच्चे की मजाक उड़ाई और कहा कि अगर तेरे इष्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, इतने ज्यादा बलवान हैं, तो क्या तू उस पर्टिकुलर शमशान के पास जो मंदिर है वहां जाके शंख बजा सकता है? बच्चा डरा, लेकिन उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे इष्ट पर भरोसा है। तो बच्चों में बात तय हो गई और ये तय रहा कि आने वाली अमावस पर वो बच्चा जाएगा और शमशान के पास मंदिर है, वहां पर रात को शंख बजा के आएगा। शंख इसलिए बजाएगा जिससे कंफर्म हो जाए कि वो वहां तक, उस एरिया तक पहुंचा था, और मंदिर का घंटा बजाएगा जिससे जब वापस लौटे तो जो फ्रेंड्स बाहर खड़े हैं वो कंफर्म कह सके कि हाँ, ये गया था वहां तक। तो उस छोटे बच्चा, क्योंकि बच्चा अभी टीनेजर है, 12-14 साल का है, तो अपने ही घर में, अपने ही आश्रम में जब वो अपने रूम में जाता है तो उसको डर लगता है। उसके रूम के बिल्कुल पीछे एक पीपल का पेड़ है। जब वो पीपल का पेड़ अंधेरे में दिखता है, क्योंकि 400-450 साल पहले कोई लाइट का उस तरह का अरेंजमेंट था नहीं, तो दिया होता था साथ में। दिए से जो वो पीपल का पेड़ है वो ज्यादा घना, ज्यादा अंधेरे में ज्यादा बड़ा नजर आता है। अंधेरा उसकी वजह से ज्यादा घना नजर आता है। तो वो बच्चा डर जाता है उस पीपल के पेड़ की वजह से। अपने ही रूम में एंट्री करना मुश्किल होता है उस बच्चे का। लेकिन अपने इष्ट का नाम लेते हुए वो रोज अपने काम निपटाता है, अपने रूम में जाता है, सोता है। पर्टिकुलर जो अमावस के समय आता है, तो जब वो अपने रूम में एंट्री कर रहा होता है तो उसको लगता है उसके रूम में ऑलरेडी कोई है और बड़ा विशाल शरीर है उसका और लेटा हुआ है, वेट कर रहा है कि जैसे ही एंट्री करे इसको खा जाऊं। बच्चा डरते डरते अंदर जाता है। दिए की वजह से जो शैडोज हैं वो इस तरह की दिख रही हैं कि बच्चे का डर और बढ़ रहा है। बच्चा एंट्री करता है, अपने इष्ट को याद करता है, फटाफट अपनी दिया सलाई लेता है, अपना कलम कागज लेता है, लिखने लग जाता है। लिखते लिखते जब उसका मन अपने अंदर से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, मैंने लिख दिया, उसका डर खत्म हो जाता है, सो जाता है। अगले दिन अपनी गुरु माँ के पास पहुंचता है, शंख मांगता है। गुरु माँ पूछती हैं शंख क्यों चाहिए? तो कहता है कि इस तरह से चैलेंज किया गया है और मैं सबको बता दूंगा कि मेरे इष्ट बड़े हैं, वो भूत बड़ा नहीं है। गुरु माँ थोड़ी चिंता करती है लेकिन शंख दे देती हैं। अब बच्चा जाता है रात को और वही जो काव्य उसने रात लिखा था, जो पोएट्री उसने लिखी थी, वही पढ़ते पढ़ते रात को अमावस के दिन शमशान क्रॉस करता है। शमशान में जली हुई, आधी जली हुई चिताएं दिखती हैं, डर लगता है। लेकिन क्योंकि उसे प्रूफ करना था कि मैं नहीं डरता और मेरे ईष्ट जो हैं वो इन सब चीजों से बड़े हैं, और बच्चों के चैलेंजेस थे और हार मान नहीं सकते थे, तो जाता है शमशान में जाकर, मंदिर में जाकर शंख बजाता है। साथ में मंदिर का घंटा भी बजा देता है जिससे कंफर्म हो जाए कि मैं यहाँ तक आया था। अचानक से उसे आवाज आती है कि यहाँ कौन है? तो बच्चा वापस भागता है। वापस इसलिए भागता है
भूत नहीं थे लेकिन इंसान थे जो कि मंदिर की रखवाली कर रहे थे। तो उनकी आवाज सुनकर वापस बच्चा भागता है, जितनी स्पीड में भाग सकता है। घर पहुंचता है और सबको कंफर्म कर देता है कि मैं पहुंचा था वहां पर और मुझे कुछ नहीं हुआ, सारे भूत मेरे इष्ट से डर गए। ये जो डर कर जो काव्य रचा गया, ये था हनुमान चालीसा। और आज भी बच्चों को डर लगता है या किसी को भी डर लगता है, लाइफ के किसी भी चैलेंज से डर लगता है, तो कहा जाता है हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो वो जो डर की वजह से रेयर लिखी गई जो पोएट्री थी, जो एक बच्चे ने अपने इष्ट के लिए लिखी थी, चेतना के उस स्तर में जहां पर जानबूझकर नहीं जाया जा सकता, वो होता है, वो प्रकृति में होता है, वहां पर आप पहुंच नहीं सकते इंटेलेक्चुअली। वो काव्य, वो पोएट्री आज भी सिर्फ इंडिया में नहीं, जाने कितने देशों में बोली जा रही है, कीर्तनों में बोली जा रही है। आज भी उस बच्चे की लिखी हुई रचना, उस डर से लिखी हुई रचना इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसे हनुमान चालीसा याद हो जाता है उसको लगता है कि हाँ, उसके सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। तो ये कहानी थी हनुमान चालीसा को लिखे जाने की। और बस चेतना के उस स्तर को टैप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और याद करते रहें कि एक टीनेजर ने एक अपने इष्ट से जो इतना विश्वास था उसे, उसकी वजह से वो ये लिख पाया। और अपने इष्ट पर भरोसा रखें, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दिक्कत आए या कोई चैलेंज हो, तो उस इष्ट को बताएं और उस पर छोड़ दें। कोशिश करें, मेहनत करें, पर उस पर छोड़ दें। रिजल्ट्स जो भी हो वही सही होता है। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।